नहीं करवाया था, टेम्पलेट में ही है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, हेलो हेलो, टॉपिक है आपका वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्या होता है आपका? वेक्टर आपका सपोर्ट करता है, इट्स सपोर्ट डायनामिक एरे। ठीक है, तो आप ये बताएं मुझे कि ये डायनामिक एरे क्या होता है? व्हाट इज डायनामिक एरे? ओ सॉरी, व्हाट इज एरे? A array is a collection of same type of elements. सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। तो जब आप कोई एरे बनाते हो, अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? हम्म, बताएं। अगर मैंने कहा अब यहाँ ये पे मेमोरी एलोकेट कर देगा 8 कितने बाइट्स। कितने कितने इसके अंदर एलिमेंट हम डाल सकते हैं जो भी। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि इसमें आपके 4 एलिमेंट्स एंटर हो जाएंगे, यही मतलब हुआ। यस मिस। ठीक है, अब अगर मुझे फिफ्थ एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? If I want to insert one more element in this existing array, then what can we do? हम इसमें तो मैम नहीं डाल सकते एरे के अंदर। क्या? मैम एरे के अंदर हम नहीं डाल सकते क्योंकि हमने पहले इनिशियलाइज कर दिया है क्योंकि वैल्यू। पहले है ही हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। एरे एरे का साइज यस हमने मिस। क्या कर दिया, ये आपका फिक्स साइज ऑफ एरे हो गया। फिक्स्ड मैम ये जस्ट एलॉग की साइज तरह काम करेगा। ऑफ एरे। ठीक है, ये फिक्स साइज ऑफ एरे हो गया। अब जो वेक्टर है आपका, वेक्टर क्या करता है, इसी को जो फिक्स साइज एरे है, इसको, इस प्रॉब्लम को वो सॉर्ट सॉर्ट आउट करता है। मतलब कि डायनेमिक एरे का मतलब होता है कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन यू कैन चेंज योर एरे साइज। मतलब कि जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, और उस एग्जीक्यूशन के टाइम पे सपोज किसी यूजर ने 2 एलिमेंट्स एंटर किए, ठीक है, तो कोई दूसरा यूजर आता है, उसको 4 एलिमेंट एंटर करने हैं। चलो इस एरे में 4 भी हो जाएंगे। कोई यूजर आता है, उसे 10 एलिमेंट एंटर करने हैं, बट वो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, सिर्फ आपने 4 एलिमेंट्स तक ही एंटर कर सकता है, वो 0 1 2 3, राइट? तो और एरे का जो स्टार्टिंग, जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है, सबको ही पता है। 0 से स्टार्ट होते हैं इंडेक्स, मतलब इस वाले जो मेमोरी जो एलोकेट हुई है फर्स्ट एलिमेंट को, उसका इंडेक्स क्या है, 0, देन 1, देन 2 एंड देन 3। ठीक है, अब आपको जो मैं वेक्टर की बात कर रही हूँ, वेक्टर आपका टेम्पलेट का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टेम्पलेट जो हमने किया था। अब इसमें क्या होता है वेक्टर में, कि ये डायनामिक एरे को सपोर्ट करता है। तो मतलब क्या हुआ, डायनामिक एरे का मतलब कि जब आप अपने प्रोग्राम को रन करते हो, उस टाइम पे आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो। आपको उसमें एरे साइज देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें एक टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड
कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, जो इनिशियल वैल्यू है कैपेसिटी की वो होती है आपकी 1। ठीक है, अब इसमें अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 तो वेक्टर में यहाँ पे आपका एक ब्लॉक तैयार हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरे को अब एक और एलिमेंट को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो उस टाइम पे कैपेसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से कट के कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपेसिटी की वैल्यू हो जाएगी अब, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब आप एक और क्या नाम है, अब उस तरफ तो नहीं इंसर्ट हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप यही समझ लो। तो यहाँ पे अब आप दो वैल्यूज कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, वन मोर वैल्यू एंटर करनी है। अब क्या होगा, कैपेसिटी की वैल्यू 2 से हटकर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे अब आपका 4 ब्लॉक्स बन गए, यहाँ पे अब आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको लगता है कि अब आपको और वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो अगेन आपको क्या करना है, कैपेसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका 8। तो जब जब आप अपने वैल्यूज को इंसर्ट जितना करते रहोगे, कैपेसिटी उतनी डबल होती रहती है। पहले 1 थी, फिर उसके बाद आपको और एलिमेंट एंटर करने थे, 1 का डबल 2 हो गया, फिर आपको और एलिमेंट एंटर करने थे, 2 का डबल 4 हो गया, 4 का 8, 8 का 16। तो इस तरह से आपका एरे साइज ग्रो होता रहता है। क्लियर हुआ? हेलो? तो अब एरे में क्या था, एरे आपका था फिक्स साइज्ड एरे होता है, बट उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती आपका ग्रो या श्रिंक होने के लिए। मतलब अगर मुझे अपना जो एरे का साइज है उसे ग्रो करना है, बढ़ाना है या कम करना है, तो हमारे पास वो क्या नाम है, फैसिलिटी नहीं होती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो अब इसका जो हम लोग सिंटेक्स होता है वो आप लिख सकते हो, वेक्टर डेटा टाइप और नेम ऑफ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा वेक्टर इंट और यहाँ लिख दिया v1। समझ आ गया? हेलो, समझ आ गया बेटा? अब आपको करना है कि अगर अब मेरे को इसे प्रोग्राम में इतना लिखना है, तो आप क्या करेंगे, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये तो सबको पता ही है। फिर आप क्या लिखते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीपी। फिर आप करते हैं इंट नेम और यहाँ लिख देंगे वेक्टर इंट v1। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, क्रिएट ब्लैंक वेक्टर। इस वक्त वेक्टर तो बना पर ब्लैंक है, अभी वो कोई भी उसमें हमने कुछ नहीं डाला। अगर इसी को हम करते वेक्टर स्ट्रिंग
मैंने यहाँ लिखा और लिखा, फिर हमने भारतीय, तो हमने कहा वेक्टर हमने इनिशियलाइज कर दिया। इसका मतलब हुआ कि जो आपने वेक्टर को इनिशियलाइज किया है, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को दो स्ट्रिंग से इनिशियलाइज किया है, मतलब कुसुम और भारती। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो आपने, अच्छा एक बार मैं सिंपल समझाती हूँ। वेक्टर मैंने लिखा इंट, यहाँ मैंने वैल्यूज दे दी 10 v1, और यहाँ मैंने दिया 10 20 30। ठीक है, तो आपका एक वेक्टर बना, जिसमें आ गया 10 20 30। ठीक है, जब आप इस वेक्टर वाले को रन करोगे, यहाँ पे इतने प्रोग्राम को अगर रन करते तो आपको एरर देगा। एरर देगा तो क्यों एरर देगा? क्योंकि यहाँ पे जो आपने वेक्टर लिखा है, वेक्टर कहाँ पे है, किस हेडर फाइल का है, तो यहाँ पे आपको एक हेडर फाइल देनी होगी, हैश इंक्लूड वेक्टर। ठीक है, अच्छा, और अभी भी एरर देगा। एरर इसलिए देगा क्योंकि ये जो वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे वेक्टर इंट ये वाला, तो ये आपका C++11 स्टैंडर्ड आया था, उसको सपोर्ट करता है। ये आपके पुराने स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट नहीं करता। बाय डिफ़ॉल्ट ये 98 स्टैंडर्ड था स्टार्ट शुरू में, बट जो अभी वेक्टर कॉन्सेप्ट है ये C++11 का कॉन्सेप्ट है। तो जो ब्लॉक कोड यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक वो लिख देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, वहीं पे ऑप्शन होगी सेटिंग्स की। सेटिंग्स के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे एक ऑप्शन होगी कंपाइलर। कंपाइलर के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन होगी हैव जी प्लस प्लस फॉलो द C++ 11 ISO C++ language standard std equal to C++11। ठीक है, वहाँ पे ये ऑप्शन होगी, तो आपको ऑप्शन से ठीक है, सेटिंग्स देन कंपाइलर, और वहाँ पे ये ऑप्शन होगी। तब आप रन करोगे, तब उसके बाद ये रन होगी। मैं ये आपको भेज दूंगी, ये वाला वर्ड की फाइल जो मैं कर रही हूँ। तो इतना क्लियर है जितना भी किया है, जितना बताया मतलब? मैम एक बार फिर से मैम रिमाइंड कर बेटा दीजिए। आप अभी आए हो? मैम तंबा थोड़ा पहले आया, मैम थोड़ा पहले आया। देविलॉय समझाओ आप। देविलॉय बताओ।
हाँ, वेक्टर का नाम। ठीक है। हम्म, अब इस केस में जो हमने ये बनाया था, 3 एलिमेंट्स हमने इनिशियलाइज़ कर दिए, ठीक है? तो आपकी कैपेसिटी कितनी हो गई इनिशियलाइज़? वैसे तो डिफ़ॉल्ट ब्लैंक रहता है आपका, या फिर आप जब एलिमेंट एंटर करते हो तो एक एलिमेंट एंटर करते हो। जैसे ही एक एलिमेंट एंटर करते हो, फिर अगर आपको और एलिमेंट एंटर करना है तो डबल हो जाएगा। तो अब अगर इनिशियलाइज़ मैंने 3 वैल्यू से किया है, 3 एलिमेंट से, तो आपकी कैपेसिटी कितनी होगी? बताएं, कैपेसिटी कितनी होगी इसकी? 4। नो, नॉट 4, डबल आए 6, ठीक है? डबल बोला ना मैंने। इस वक्त आपका जो इनिशियलाइज आपने किया है अपना एरे, एरे के एलिमेंट्स आपने 3 दे रखे हैं इनिशियलाइजेशन में, तो इसका मतलब कैपेसिटी कितनी हो गई? 3 की हो गई ना इस वक्त। अब जैसे ही आपको और एलिमेंट एंटर करना है तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? जैसे ही आप चौथा एलिमेंट एंटर करते हो, 6 कैपेसिटी की हो जाएगी। तो आप यहाँ पे और एलिमेंट दे सकते हो जितने भी आप चाहो। मैम इसमें मतलब एक बार में मैम 3-3 का ही कैपेसिटी बन सकता है क्या? आपकी मर्जी है, जितने आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। नहीं तो मैम अभी आप बोले कि जैसे हम 3 अभी रखे हैं और अगर हम चौथा एलिमेंट ऐड करेंगे तो 6 की कैपेसिटी बन हाँ, जाएगी, तो 5 हाँ, की नहीं बन सकती है? ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ लिखा वेक्टर इंट v1, तो इसका मतलब है 0 लेंथ वेक्टर। कोई भी हमने लेंथ तो दी नहीं है उसकी, नहीं दिया ना, कुछ भी हमने इनिशियलाइज नहीं किया, तो 0 लेंथ बन गई उसकी। अगर मैं लिखती हूँ इसमें वेक्टर सी बी, कुछ भी नाम दे दिया, और ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया? क्रिएट्स 5 एलिमेंट्स कैर, तो ठीक है, 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एंड 4, पूरे 5 हो गए। तो उसने क्या किया? आपका 5 लेंथ का वेक्टर क्रिएट कर दिया। अब अगर आपको और एंटर करना है तो आप जानते हो कि क्या करना होता है, आपकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग डबल होती रहती है, ठीक है? अगर मैंने लिखा यहाँ पे अगर हमने लिखा वेक्टर कैर CV, नाम कुछ भी दे सकते हो, 4 कॉमा हेलो, ठीक है? अगर सपोज मैंने ये दिया तो क्या होगा? इसका मतलब है 4 का क्रिएट किया, और यहाँ पे उसने लिखा कि आपने 4 एलिमेंट्स एंटर करने हैं और हर एलिमेंट की वैल्यू क्या है? हेलो है। क्लियर हो गया?
ठीक है। यस मैम। अब इसमें आप रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी यूज होता है इन्हीं में। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स ये होता है आपका नॉट इक्वल टू होता है, ये सारे क्या हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं। ठीक है, तो ये सारे भी सपोर्ट करता है आपका। फिर उसके बाद एक आता है सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर। सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर क्या होता है? जो आप एरे के लिए यूज करते थे, यही यूज करते थे ना एरे के लिए। जब आप एरे का साइज देते थे तो सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर का यूज करते थे। तो अगर आपको वैल्यूज प्रिंट करवानी है, ठीक है, अगर हमें क्या करनी है, वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो आप कैसे करवाएंगे? सपोज मैंने लिखा सी आउट V1 0, ठीक है, इसका है CV है इसका नाम, CV। मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो आपको क्या देगा वो प्रिंट करके? सबसे पहले 0 इंडेक्स वाला जाएगा CV 0 इंडेक्स, कौन क्या वैल्यू है? हेलो। फिर जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे, उसकी भी वैल्यू क्या है? हेलो हेलो हेलो। तो हर एक इंडेक्स पे वो जाके आपको वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, आप सब जानते ही हो जो इंडेक्स की वैल्यू स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम 0, तो वो 0 इंडेक्स 1 2 एंड 3। तो इस तरह से वो आपको वैल्यूज प्रिंट करके देगा। अगर हमने लिखा वेक्टर इन V1 10 20 30 40 50, ठीक है, अब ये क्या करेगा? यहाँ पे आ जाएगा 10 20 30 40 एंड 50, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अगर मेरे को हर एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को ये सब लिखना पड़ेगा। अगर मेरे को अपने वेक्टर की वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो आप क्या करोगे? सी आउट इसी तरह से करते रहोगे। अब अगर इसमें 100 एलिमेंट्स हैं, हमने 100 एलिमेंट्स को एंटर किया, तो हर बार ये थोड़ी लिखोगे, हर एक के इंडेक्स का लिखते रहोगे। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे? एक लूप चला देंगे, ठीक है। लूप कैसे चलेगा? फॉर, कोई भी हम वेरिएबल ले लेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, मतलब 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा, i is less than equal to 4 और i प्लस प्लस, ठीक है, समझ आया? और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? सी आउट V1 ब्रैकेट i। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? सबसे पहले 0 वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर आगे जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, हाँ 0 छोटा है 4 से, फिर वो 0 + 1 करेगा, फिर वो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा। तो इस तरह से वो आपको
10, 20, 30, 40, 50 तक ये तो अभी मैं मोबाइल पे हूँ, पर मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें लैपटॉप पे। 5 मिनट वेट। वो 20 देता प्रिंट करके। हाँ मैम 0 देगा ना वो फर्स्ट तो। क्यों देगा? नहीं 20 अगर देगा यहाँ ना। पे 1 होता तो 20 प्रिंट करता, पर मैंने तो आई दिया है और उसको इनिशियलाइज किया 0 से, तो सबसे पहले 0 प्रिंट करेगा, फिर क्या नाम है, फर्स्ट एलिमेंट करेगा, फिर थर्ड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट करेगा, इस तरह से करेगा। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो V1 को, अच्छा आपने वेक्टर V1 को पूरा उन वैल्यूज में माना हुआ है ना, तो इसलिए वो फर्स्ट प्रिंट करेगा। फिर तो 20 पे जाएगा, उसके ब्रैकेट में मैम क्या होगा? वो लूप ऐसे समझ ही ही चलता नहीं है। इसका क्वेश्चन। डेबिलॉय, आपको समझ आ गया इसका क्वेश्चन? किसको आया समझ? मेरे को समझ नहीं आ रहा बेटा, आप क्या पूछना चाह रहे हो? सिमरनप्रीत एक बार फिर से बोलना ना। बोलो बेटा, फिर से क्वेश्चन पुटअप करो, क्या है आपका? मैम अगर आई की जगह हाँ, आई की एक जगह तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, आपने कहा सी आउट V1। अब बताओ क्या कह रहे हो, आई की जगह पे आई क्या? की जगह 0 पुट कर देते हैं 0 पुट कर देती हूँ, हाँ, तो और आउटपुट आएगा आपका यहाँ पे 10। 10 अब आएगा। बताओ। और उसके बाद फिर मैम अच्छा हमें अगर एक रो में चाहिए इसलिए हमने आई लिया है, वरना अगर हमें 5 लेने। अच्छा मैम अगर मैं जो सिंटेक्स लिखूंगा उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ ना कि हाँ आउटपुट कैसे निकालना, बिल्कुल, तो क्यों आपने नहीं, तो नहीं और क्या। हाँ हाँ बिल्कुल। मैम आ गई, मतलब लाइट आ गई। बेटा यहाँ ना बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इधर। चलिए फिर आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। सिमरनप्रीत, हो गया क्लियर क्या पूछ रहे थे आप इसमें? हाँ मैम यस मैम। मेरे को मैम वो अगर मैं वैसे करूंगा ना V1 के आगे ब्रैकेट में 0 या 1 लूंगा, मैम लूप लंबा जाएगा, मेरे को हर अलग अलग लिखना पड़ेगा। लेकिन जो हाँ आपने करा ना उसमें एक बारी में मेरी सारी वैल्यूज प्रिंट होती रहेंगी। हाँ। अब एक फंक्शन आता है इसमें, पुश बैक फंक्शन। इट इज अ member function which can be used to add value to the vector। पुश बैक का मतलब है कि अगर आपको कोई वैल्यू एंटर करनी है, अपने वेक्टर में कोई वैल्यू डालनी है, तो हम पुश बैक का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि इस वक्त आपने जो वेक्टर बना रखा था उसकी कैपेसिटी कितनी थी, ठीक है, अगर आपको पता करना है कि आपके वेक्टर की कैपेसिटी कितनी है इस वक्त, तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, कैपेसिटी, सॉरी, सी आउट V1 वेक्टर बनाया आपने, डॉट कैपेसिटी। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि करंट जो आपका V1 वेक्टर है उसकी जो कैपेसिटी है कितनी है, 1 है, 0 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, वो आपको ये बताएगा। ठीक है, अगर मैंने इस वक्त लिखा ये, तो इस वक्त आपकी जो कैपेसिटी है दैट इज 0, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा उसमें। जैसे ही आप उसमें लिखते हो V1, सॉरी,
अगर मैंने लिखा V1 डॉट पुश बैक 10, ठीक है। तो इस वक्त आपकी जो कैपेसिटी की वैल्यू अभी कितनी थी यहाँ पे इस केस में? इस केस में आपकी जो कैपेसिटी थी वो थी 0। जैसे ही मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया वैल्यू, तो कैपेसिटी कितनी हो गई आपकी? वन हो गई। अगर मैंने इसमें फिर अगेन यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा कोई वैल्यू 20, तो कैपेसिटी कितनी हो गई? अब 1 का डबल कितना हो जाएगा? 2। अब इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, आप इंसर्ट करते जाओगे और वो कैपेसिटी उसकी डबल होती जाएगी। तो ये होता है आपका पुश बैक फंक्शन। यहाँ पे मैंने लिख दिया, जबकि आएगा ठीक है। मैम पुश बैक फंक्शन के थ्रू हम लिस्ट और डिक्शनरी वगैरह को भी डाल सकते हैं ना? क्या चीज? बैक फंक्शन से सिंगल एलिमेंट पे नहीं डालेंगे, पूरी लिस्ट भी डाल सकती है। वो आपकी मर्जी है, कैसे भी डाल सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, वैल्यूज को डाल सकते हो। ये तो मैं आपको वेज बता रही हूँ, ठीक है। ये आपके फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं ये आपके, ठीक है। अब आपको पता करनी है, अगर पूरे मैम डालना रहा था तो मैम जैसे 10 लिखी तो 10 के बगल में कॉमा करके 20 लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पे कैसे 20 वगैरह लिखते? एक एक करके करो और फिर चेक करते रहो। अगर आपको एक साथ लिखना है तो लूप का यूज करो। चलो, ये तो आपका एक एलिमेंट को एंटर करने के लिए है कैपेसिटी। अब आपको पता करनी है, तो इसकी कैपेसिटी अब कितनी हो जाएगी? इस वक्त 2 हो जाएगी। जैसे ही आप नया एंटर करते हो, पुश लगाते हो, उसकी क्या हो जाएगी? आपकी डबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब एक आता है इसमें फंक्शन पॉप बैक। पॉप बैक क्या होता है आपका? रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट, ठीक है। एरे में जो भी आपका लास्ट एलिमेंट होगा वेक्टर में, वो उसको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, ठीक है। अब आप, एक बच्चा भी संभव पूछ रहा था कि अगर मेरे को एक साथ डालनी है वैल्यूज, यही कह रहे थे ना संभव? यस मैम। तो उसमें आपको अगर, तो आप लिख दो पुश, उसके लिए कोडिंग कर दो पुश बैक। यहाँ पे हम एक लूप लगा देते हैं और int I is equal to 0, I is less than equal to 9, I प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें हम डालते हैं यहाँ मैं लिखती हूँ V1 डॉट पुश बैक, मैंने लिख दिया सपोज 10 इंटू I प्लस 1। देखो क्या करेगा ये। सबसे पहले एक मैं बता रही हूँ, यहाँ पे है आपका 10। सबसे पहले आपका बॉड मास रूल यूज होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करेगा आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0, आई की वैल्यू क्या है? इनिशियल वैल्यू
0 प्लस 1, इसका मतलब यही हुआ ना? ये देखो जरा, बताओ ठीक लिखा है या गलत लिखा है? मैम सही है। ठीक है, तो प्रिंट करके आपको क्या देगा ये 10। यस मैम। इसी तरह से ये लूप चलता रहेगा 10, 20, 30 कब तक चलेगा? जैसे ही वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। ठीक है, मैम बोलो। मैम जब पुश बैक में जो वैल्यू ऐड करेंगे तभी तो पॉप बैक में रिमूव करेगा। ऑब्वियसली हाँ बिल्कुल, जब कोई उसमें एलिमेंट होगा वो ही पॉप होगा। बस वो तो उस संभव ने पूछा था कि अगर मेरे को एक साथ वैल्यूज डालनी है इस तरह से तो कैसे डलेगी। अब आप इसमें अगर आप करते हो यहाँ पे पॉप बैक, मैम हाँ मैम जो हमने फॉर का लूप नीचे लगाया हुआ है पॉप से ऊपर, पुश से ऊपर, मैम उसमें आपने 9 क्यों लिया? क्या कह रहे हो बेटा? ये जो आपने फॉर का लूप लगाया है इंट आई इज 0 इंट स्मॉलर देन इक्वल टू 9, मैम ये हाँ 9 क्यों लिया? 4 लेना चाहिए ना, क्योंकि क्यों? हम मेरी तो मर्जी, मेरी मर्जी, मेरे को कितने भी लेने हैं, मेरे को 10 तक लेना है। मैम लेकिन जो हम ऊपर से प्रोग्राम करके आ रहे हैं वो उसमें छोड़ो, तो वो तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि क्या तरीका है। वो अच्छा आप अपने अकॉर्डिंग करोगे जैसा आपको करना है। इट्स अप टू यू कि आपको 4 लिखना है, 3 लिखना है, 2 लिखना है, ये तो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर मैंने लिखा यहाँ पे v1 डॉट पॉप बैक तो क्या करेगा ये? पॉप क्या हो जाएगा 100। लास्ट वैल्यू क्या थी इसकी? 100 आएगी ना इसकी लास्ट वैल्यू जब प्रिंट करोगे। तो आप जब पॉप लगाओगे तो जो लास्ट एलिमेंट होगा वो वहां से डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अब इसमें एक फंक्शन आता है साइज। ठीक है, साइज फंक्शन रिटर्न्स नंबर ऑफ क्लास को वो कौन करता है रिकॉर्ड? कौन करता है रिकॉर्डिंग? currently in the vector। ठीक है, अब साइज और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है? साइज आपको बताता है कि चाहे उसमें कितने भी कैपेसिटी है, 16 की है, 32 की है, 8 की है, 4 की है, कितने भी कैपेसिटी है वो बताएगा आपका। जैसे पेज अप करती हूँ, वो कहेगा 4। 4 क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे 4 एलिमेंट्स फिल हैं। जितने भी एलिमेंट फिल होते हैं आपके वेक्टर में वो उसका रिजल्ट देता है साइज। समझ आया कैपेसिटी और साइज में क्या डिफरेंस है? हेलो, यस मैम। तो अगर आपको साइज पता करना है तो आप यहाँ लिख सकते हो सी आउट total number of elements are v1 dot size। साइज फंक्शन है, ठीक है। तो आपको क्या देगा? जो उस वेक्टर का साइज होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो आपको दे देगा। अगर आपका 16 की कैपेसिटी है और उसमें आपने सिर्फ एलिमेंट 4 एंटर कर रखे तो वो आपको 4 रिटर्न कर देगा। क्लियर है? अगर आपको सारे एलिमेंट्स क्या करने हैं, एक फंक्शन है आपका क्लियर फंक्शन। अगर आपको एक साथ सारे के सारे वेक्टर्स के फंक्शंस एलिमेंट्स को
रिमूव करने हैं, क्लियर करने हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा ये v1 डॉट क्लियर। ठीक है। अब जब आप इसका वो देखोगे v1 डॉट कैपेसिटी और सी आउट v1 डॉट साइज, तो क्या देगा आपको? मैंने v1 डॉट क्लियर कर दिया, फिर लिखा v1 डॉट कैपेसिटी और v1 डॉट साइज, तो क्या देगा? 0। इसको 0 देगा। हम साइज को भी और कैपेसिटी को भी। नो, ओनली साइज को 0 देगा, क्योंकि मैंने वहां से सारे सिर्फ रिमूव किए एलिमेंट्स। जो मेमोरी है, मेमोरी उतनी ही रहेगी कैपेसिटी में। कैपेसिटी वो नहीं होगी डिलीट, कैपेसिटी रिमूव नहीं होती। ओके मैम। ठीक है, कैपेसिटी उतनी रहती है, बस हमने क्या किया, उसमें जो एलिमेंट्स थे वो रिमूव होते हैं, आपका जो मेमोरी है वो रिमूव नहीं होती है। अगर 16, यानी वो स्पेस तो रहेगा ही, पर हम हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब एक इसमें फंक्शन आता है बेटा, ऐड फंक्शन, returns the element at ith index in the vector में। जैसे अगर मैंने लिखा v1 डॉट एट, अब ये क्या करेगा, ये आपका, सपोज मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स बनाया, करके दिखा देती हूँ, ये बनाया मैंने, यहाँ लिखा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब मैंने यहाँ लिखा है v1 डॉट एट 3, इसका मतलब है जो इंडेक्स नंबर 3 पे एलिमेंट है वो चाहिए आपको, सी आउट वगैरह लिख लेना, तो वो एलिमेंट आपको चाहिए। तो थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, देखिए 0 से स्टार्ट होता है हमेशा इंडेक्सिंग, तो पहला जो 0 है, 0 इंडेक्सिंग पे 10 है, देन 1 2 3, थर्ड इंडेक्सिंग पे क्या है 40, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको? 40। समझ आ गया? ठीक है। अब एक फंक्शन आता है आपका फ्रंट फंक्शन, और एक आता है आपका बैक फंक्शन। ये क्या करता है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट देगा और ये आपका लास्ट एलिमेंट देगा बैक। ठीक है, जो भी वेक्टर में आपके एलिमेंट्स हैं, अगर आप लिखते हो फ्रंट फंक्शन तो वो आपको फर्स्ट एलिमेंट डिस्प्ले कर देगा, अगर आप लिखते हो वहाँ पे बैक फंक्शन वो आपको लास्ट एलिमेंट देगा। अगर मैं इसमें फ्रंट और लास्ट करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं सी आउट फर्स्ट वैल्यू इज v1 डॉट फ्रंट यहाँ मैंने लिख दिया यहाँ दे देगा आपको 10 और यहाँ दे देगा आपको 100। समझ आ गया? ठीक है, क्लियर है? तो ये था सारा आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो
अब आप लोग अपना कुछ ये वाले क्वेश्चंस करके देख लो, ये मैं अभी आपको भेज देती हूँ, 1 मिनट। कंपनी ऑनलाइन यहाँ पे होता है कनेक्ट F4 लॉगिन